तमाम शौकीन भाइयों को मेरा सलाम। मैं असद असलम अवान आज अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ अपने कबूतर परवर शौकीन भाइयों के लिए। आजकल जैसा कि मौसम सरमा की तैयारी चल रही है, तो उस हवाले से अभी इंशाल्लाह 1:30 बजे कबूतर मैं उड़ाऊँगा। तो मैं ये बादाम काट रहा था कबूतरों की रिहाइश के लिए। कोई शख्स रिहाइश लाइक करता है गंदम की, कोई जवार की, कोई चने की, कोई बादाम की, कोई बादाम और गंदम मिक्स। और जिन इलाकों में गर्मी पड़ती है वहाँ फिर कबूतर खाली छोड़ते हैं। हर किसी का अपना टेम्परेचर है इलाके का, और उस हिसाब से कबूतरबाजी है, उस हिसाब से कबूतर का पर बनाया गया है। असल उस्तादी तो यही है कि जो उस्ताद है जिस एरिए में जाए वहाँ के मौसम को समझे और उसके मुताबिक कबूतर उड़ाए। अक्सर लोग भाई सारे देखते हैं कि यार कराची में कबूतर इतने लंबे उड़ रहे हैं, और मातली में इतने लंबे उड़ रहे हैं, पंजाब में इतने नहीं उड़ रहे। मतलब कि वो भाई वेदर का बहुत डिफरेंस है। हमारे कराची के मौसम बनिस्बत टेम्परेचर में कम होते हैं, लेकिन जो मौसम का मयार है, जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं, वो फिर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि इसमें सियाण कबूतर का बहुत कमाल है। कबूतर में सियाण होगी तो वो इन मौसमों को झेल पाएगा। अगर हमारा 8 कबूतरों का एवरेज कब उड़ता है, 7 कबूतरों का टाइम नोट होता है, तो मेरे प्यारे भाइयों वो आसान काम नहीं है कि 7 कबूतरों को इतना लंबा उड़ा के घर बैठाना। घर बैठेगा तो आपको घंटे मिलेंगे, और घर नहीं बैठेगा तो वो घंटे किसी काम के नहीं है, पर्चा ज़ीरो हो जाता है। तो ये बिठाना भी बड़ी फ़नकारी है। हर इंसान है कबूतर घर नहीं बैठते, किसी के 6 बैठते हैं, किसी के 5 बैठते हैं। और जिन्होंने कराची में शौक़ किया कि तो उनको अंदाज़ा हुआ कि वाकई कराची का जो वेदर है बदलता बहुत है। दिन में 3-3 मौसम पड़ रहे होते हैं, उल्टी हवा, सीधी हवा, आड़ी हवा, बंद मौसम, एकदम हवा बंद हो जाती है। तो कबूतर का जो मैदा है और जो अंदर की कैफियत होती है वो बार बार बदलने की वजह से कबूतर का हाल बुरा हो जाता है। तो इसी तरह इंसान के साथ है, अगर हब्स होती है उसका हाल बुरा हो रहा होता है, हब्स के बाद हवा चलती है तो उसको अच्छा महसूस होता है, और एकदम खुश्की होती है तो उसको प्यास लगती है। तो इसी तरह परिंदों के साथ भी है। तो यही कराची का मौसम है। खैर, आज की जो वीडियो का मौजू है, जो मैं रिहाइश के लिए बादाम काट रहा हूँ और जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ काटने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर छुरी से काटूँ तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो ये तकरीबन ये जो बादाम है, ये अमेरिकन बादाम है। इसका साइज़ जो है 32-27 है। अमेरिकन बादाम है। ये इस टाइम 2,000-2,100 रुपये किलो चल रहा है। इसके अंदर साइज़ आते हैं, 1,800 रुपये वाला किलो भी है, 1,500 रुपये वाला भी किलो है। लेकिन मैं जो उसके अंदर तलवार बादाम होता है, ये आप साइज़ देख लें और चौड़ाई देख लें, ये 1 इंच से भी इसका साइज़ बड़ा है। काफ़ी बड़ा बादाम है ये। अगर और बादाम आप 8 डाल रहे हो तो ये आपको 5 डालने पड़ते हैं, इतना फ़र्क है। खैर, आते हैं मौजू की तरफ। ये तकरीबन रिहाइश के लिए मैंने 10 घंटे बादाम भिगोए और 2 बार पानी बदली किया। रात को पानी रखा, फिर 5 घंटे बाद दोबारा पानी चेंज किया। उसके बाद ये अभी छील के इस तरह एक बादाम के 2 हिस्से करके, 2 हिस्से करके, ये देखें पूरा बादाम नहीं है, 2-2 हिस्से किए हैं काट के। फिर उसके बाद मैं इस मशीन पे प्रेस करके, ये आपके सामने इसके ऊपर प्रेस करता तरीका मैं बताया देता हूँ। अभी मैं रिहाइश दे रहा हूँ 1.5 बादाम फी कबूतर। ये इस तरह, ये देखें, ये देखें 1.5 बादाम फी कबूतर। अब मैं ये इस तरह रख रहा हूँ। ये देखें, एक एक बादाम, 2, 4, 6, 8, ये 8 कबूतरों की रिहाइश हो गई है। बकाया 3 की ये रही, 1, 2, 3, तकरीबन 20 कबूतर उड़ाऊँगा अभी मैं। और इंशाल्लाह अभी ये 11 कबूतरों की रिहाइश हो गई है, 12वें कबूतर की ये रही। इस तरह सेट बना के 20 कबूतरों का, और इंशाल्लाह अभी कबूतर मेरे आ गए 15 सीसी पानी पे। हमने शुरू किया था 3 सीसी पानी से, 5 सीसी पानी से, 10 सीसी पानी से, 15, और इन्हीं कबूतरों को 25 सीसी पानी तक लेके आना है मुझे, क्योंकि बाजी वाले दिन हम 25 से 30 सीसी लगाते हैं ताकि कबूतर लोड बर्दाश्त कर सके, और उसको आदी करना पड़ता है ट्रेनिंग में। इसी तरह कबूतर ये माशाल्लाह मेरा टाइम बढ़ा रहे हैं,
اور اللہ خیر کرے گا، محنت ہر بندہ کر رہا ہے اور جیتتا ایک ہی ہے. جس طرح ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا T20 میں پاکستان ایک بھی میچ نہیں ہارا، لیکن چھٹا میچ سیمی فائنل ہار گیا اور باہر ہو گیا. تو محنت ہر کوئی کرتا ہے میرے بھائی، جیتتا ایک ہی ہے. لیکن شوق ایسا کرو کہ آپ کے شوق کی لوگ داد دیں. انشاءاللہ چینل سے میرا جڑیے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں. میں بھی انشاءاللہ پکی پھرتوں میں آ گیا ہوں اور جو ہوگا میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. سنبھال کے حوالے سے جو میں کرتا ہوں، جو میرا طریقہ کار ہے، اگر میرے کرنے سے، میرے علم سے اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، ہمیں خواری کرنی پڑی، ہمیں محنت کرنی پڑی، ہمیں تجربہ کرنا پڑا، تب جا کے ہم ایک جگہ پہ آئے اور وہ کرنے لگے دھکے کھانے کے بعد. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرا نئے شوقین بھائی ہیں وہ دھکے نہیں کھائیں، خوار نہیں ہوں. جو استاد رلاتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں لگائیں فضول. آپ چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ جو چیز میں کرتا ہوں لو فلائنگ میں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ کو سمجھ آئے، آپ کا دل مانے، آپ ٹرائی کرو. آپ ایک کبوتر اگر رسپانس دیں تو وہ کنٹینیو کرو. رسپانس نہ دیں، یوٹیوب پہ اور بھی بہت چینل ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، ان سے بھی سیکھیں. کیونکہ یہ ایک سمندر ہے میرے بھائی، حرف آخر نہیں ہے. ہر استاد کا اپنا طریقہ کار ہے اور ہر بندہ اچھا اڑا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں، ابھی بس میں کام کر لوں، نپٹا لوں. ویڈیو بن گئی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اگر مزید آگے آپ کو میرا ساتھ رہنا ہے. اور آپ کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتا دیں. بہت شکریہ بھائیوں، اپنا خیال رکھیے گا. بس ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے، انشاءاللہ ابھی اوپر جاؤں گا. زندگی رہی پھر آپ بھائیوں سے بات ہوگی. اللہ حافظ.